हेलो, नमस्कार सभी को। ठीक है, आ जाइए। आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखता है, ठीक है, उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। ठीक है भाई। तो देखिए, हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई थी, जो हम पढ़ रहे थे, हमारा मैथ का नवीन अंगणित आर एस अग्रवाल का जो मैथ आता है, उसका हमने फर्स्ट ए एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट कर ली थी। अगर जो बच्चा शुरू से वीडियो देख रहा है वो देख सकता है। अब तक हमारे जो है 6 पार्ट आ चुके हैं मैथ के, है ना। पार्ट 6 में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 131 क्वेश्चन किए थे। कितने? 131 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पार्ट 6 तक देख सकता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकता है। इस वीडियो के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 1.b होगी, जिसमें हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन होंगे। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो, इस एक्सरसाइज से करने से पता चलता है कि आपको मैथ कितना आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, वैसे तो देखो एग्जाम में ऑप्शन ही मिलेंगे। ठीक है, आप लोग भी राइट है इस चीज में कि ऑप्शन से हम कर लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है। बट जनरली जिन बच्चों को अपना मैथ वाकई में इंप्रूव करना है तो वो विदाउट ऑप्शन सोल्व करके देख सकता है चीजों को। ठीक है, वैसे भी आपको पता है, आप जरूरी नहीं है ऑप्शन तो आप बाद में लगाते हो ना। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को सोल्व ही किया जाता है, उसके बाद आप आंसर देते हो। तो इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऑप्शन आपको दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए है, ओनली फॉर प्रैक्टिस। ये मैथ है ही प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चों ने मैथ सीखा वो सीख सकते हैं, बहुत अच्छा मैथ है। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ। जिन्होंने आज तक नहीं मैथ सीखा वो सिखा ही रहा हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं वो सिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना धमाकेदार बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल शेषफल का योग। देखो, एक तो ना चीज ये अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है जी, जो हिंदी मीडियम से मैथ कर रहे हो वो सेट कर लो कि ये जो होता है ना, ये भाजक होता है। ये क्या होता है? भाजक। समझ लो भाई एक बार, ये चीज ये होता है भाजक। ये चीज क्या होती है आपकी? भाजक होती है। ठीक है, और और ये चीज जो होती है आपकी भाजक होती है, ये जो होता है आपका भाज्य होता है। क्या होता है? ये भाज्य। और ये जो होता है आपका, ये होता है भागफल। क्या होता है ये? भागफल। और जो ये नीचे लिखा हुआ आपका यहाँ पे जो बचता है, इसको क्या कहते हैं? शेषफल। ये चीज तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ये चीज इस एक्सरसाइज में जरूर देखने को मिलेगी आपको, पहले भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आ जाइए, क्या दिया है? किसी संख्या को n 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग। और जो मैं मानता हूं, जो हमने 10th में भी पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा है उसने? इसको मानना है बी। इसने इसको क्या नाम दिया है? बी नाम दिया है। इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है क्यू, और इसको जो नाम दिया है आर। तो उसने क्या इक्वेशन बनाई थी यहाँ से? अगर आपको ये निकालना है तो क्या निकल के आएगा? बी क्यू प्लस में आर। ये चीज आपको दिमाग में बताई भी थी मैंने आपको, और ये भी बताया था जो आपकी किसकी, इस आर की जो वैल्यू होती है, इस आर की जो वैल्यू होती है, ये जो रिमाइंडर जो आपका बचता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो और जीरो से बड़ी होती है, और बी से छोटी होती है। किससे छोटी होती है? बी से स्मॉल होती है। ये बात आपको बताया था उसमें, है ना। तो आ जाइए, क्या दिया है? किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, कोई संख्या अगर मान लो, मैंने एक संख्या को मान लिया n, एक संख्या n है, अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो उसका कोई तो भागफल आएगा और कुछ उसका शेषफल भी बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? भागफल और शेषफल। भागफल और शेषफल का योग दे दिया आपको। कितना है? क्या वो प्लस आर किसके बराबर है? 8 के बराबर है। और इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब इसके और प्लस में इसके वर्गों का योग कितना है? 34 है। तो संख्या ज्ञात करनी है, ये संख्या निकालनी है एन। एन निकालने का तरीका क्या होगा? 4 क्यू प्लस में आर, मतलब क्यू और आर की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए, ये दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं इस इक्वेशन का स्केयर कर दूं, क्या कर दूं? स्केयर। तो स्केयर करो आप, स्केयरिंग बोथ साइड, मतलब स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा? क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस में 2QR बराबर किसके? 64 के। हाँ या ना? इतना तो कर ही सकते हैं सब, इजी है। इसका स्केयर करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में
2ab। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से देखो कितनी है 34। अगर मैं इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, और 2 क्या हुआ आर किसके बराबर हो जाएगा, 34 माइनस होने के कारण क्या हुआ आर की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी 30। हाँ या ना। इस 2 से इसको मैं काट देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 15 बार। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आएगी 15। बताइए, इतना तो काम कर ही सकते हो, सभी कर सकते हो। अब थोड़ा दिमाग में गैस कीजिए, क्या कि आपने पढ़ा था कि दो फैक्टर करने हैं किसके 15 के, जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 15 आ जाए, है ना। मतलब दो फैक्टर बनाने हैं इसके, जिसकी मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए 15 आ जाए, और प्लस कर दे तो कितना आ जाए 8। तो आप बता दोगे जी 5 3 15, मतलब क्या की वैल्यू तो होगी आपकी 5 और आर की वैल्यू होगी आपकी 3। बस यही आपको निकालना था, क्योंकि 5 3 15 होगा और 5 + 3 कितना होगा 8। अब आप बोलोगे कि आर भी तो 5 हो सकता था, है ना, बोल सकते हो ना आप। अगर मैं आर को 5 रख देता हूँ, आप बताओ क्या मैं आर को 5 रख सकता हूँ? नहीं जी, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू होती है आर की वो हमेशा इससे छोटी आएगी। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ में आ गई बात भी आपको? यही चीज मैंने आपको यहाँ भी बताया है। इसलिए आर की वैल्यू कितनी आएगी 3 और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 चौका 20 प्लस में 3 कितना होगा 23, तो ये आपका नंबर निकल के आ जाएगा। और इस नंबर की वैल्यू कितनी होगी यही आपको बताना था कि संख्या क्या है, संख्या कितनी होगी 23। बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए किया है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें परफेक्ट हो सकते हो, इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3 अंकों की, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं इसका और एक पूरा फुल प्रोसेस भी बताऊंगा। 3 अंकों की एक संख्या बनी, अंकों का योग कितना है 6। देखो 3 अंकों की जो संख्या बनती है आपको पता है ये होता है इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ेकांक। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। जो इनके अंक, मान लो अगर मैंने इस संख्या को x मान लिया, इसको क्या मान लिया, अंक माना मैंने, संख्या नहीं मानी मैंने, अंक माना। इस अंक को मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। देखो मैं फिर कह रहा हूँ मैंने अंक माना है, संख्या नहीं मानी। तो इनके अंकों का जो जोड़ है x + y + z, वो कितना दे दिया आपको 6 दे दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक होगी यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। देखो एक बात और, जो मध्य का अंक है ना, ये मध्य का अंक ये दोनों संख्याओं के औसत के बराबर है। औसत क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग और जितनी संख्या से क्या कर दो डिवाइड, ये होता है औसत। औसत का मतलब होता है इनका माध्य निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आया 2y बराबर किसके आ गया x + z के। हाँ या ना? यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये y इसकी वैल्यू x + z की, देखो ये जो वैल्यू x + z की अगर मैं यहाँ पे रख दू x + z की जगह, तो क्या रख सकता हूँ 2y। इस x और z की जगह क्या रख सकता हूँ 2y, और y पहले से था। अरे ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। और ये जो बनी आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है। अगर मैं इस सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से इसको सोल्व करना चाहता हूँ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप बताइए आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो आप बोलोगे जी इस x + z की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, 2y तो था, एक y और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y, किसके बराबर हो जाएगा आपके 6 के, और y की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 2। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। y की वैल्यू अगर 2 है यहाँ रख देंगे तो x + z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से कर लिया। तो बट संख्या बतानी है हमें, तो अब संख्या बतानी है तो हम संख्या को कैसे बता सकते हैं? देखो ये यहाँ पे दिए हैं अंक, ये अंक मानने आपने, संख्या नहीं माननी। तो संख्या कैसे बनाओगे आप बोलोगे जी इकाई का अंक है तो उसको आप z रखो, दहाई का अंक है तो उसको आप 10y करो, दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये आपका सैकड़े का अंक है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करो 100 से, ये बनेगी आपकी संख्या। हाँ या ना? ये आपकी मूल संख्या बन गई। ये क्या बन गई आपकी मूल संख्या। अरे समझना भाई ध्यान से, देखो मैं समझा रहा हूँ पूरा डिटेल में। अब इसके अंक पलट दो। अंक कैसे पलटोगे? आप बोलोगे जी इसको तो आगे रख लो, क्या इसका क्रम चेंज होगा? नहीं जी, इसको आगे जब देखो x + y z के अंक पलटोगे तो क्या होगा z y x आएगा। क्या आएगा? z y x। मान लो 1 2 3 के अंक पलट दो, कितना आएगा 3 2 1 आएगा। कितना आएगा 3 2 1। मतलब अब अंक पलटने पे ये बनेगी। तो अंक पलटोगे तो अब इनकी लोकेशन भी चेंज हो चुकी है। y तो सॉरी उल्टा कर दिया नहीं, y तो अपना वही रहेगा, x यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब
x पीछे चला जाएगा, z आगे आ जाएगा और y अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए जो अंक पलटने पे संख्या बनेगी, तो बताइए क्या बनेगी। आप बोलोगे जी अब इकाई के अंक है x और दहाई का अंक है 10y और ये कितना है जी, बोलो 100z। ये हो जाएगी अंक पलटने पर, जब अंक को पलट दिया आपने तो ये संख्या बनी आपके पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। तो उसने क्या बोलना, जो अंक पलटने से प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 198 अधिक है। अंक पलटने पर तो ये संख्या आई और मूल संख्या ये है। जब इन दोनों का डिफरेंस किया हमने, अरे हाँ है ना भाई, मतलब ये संख्या बड़ी है इससे, क्योंकि ये बोला ना इसमें, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं, देखो जब इसमें से, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, ये समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप करोगे तो इसको इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 198 के बराबर है। किसके बराबर है, 198 के। आप बोलोगे जी 10y से 10y तो आप सीधा काट दो, ठीक है। z 100 z में से z गया तो 99 z हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 z। और ये x प्लस का, ये माइनस का, तो कितना बचेगा 99x बराबर किसके है, 198 के। 99 को कॉमन ले लूंगा तो z माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, 99 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये आ गया जी 2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया आपके पास, x प्लस सॉरी z प्लस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, z प्लस एक्स तो हो गया किसके बराबर, 4 के बराबर, और z माइनस एक्स किसके बराबर हो गया आपका, 2 के बराबर। हाँ या ना। जब मैं इसको दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 2z किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। z की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो संख्या कैसे बनेगी, संख्या बनेगी जी 1 2 3। तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 1 2 3। बताइए, कर सकते हो। ये तो था बिल्कुल फुल डिटेल में, ठीक है, ये आपका फुल डिटेल में था, आपको ऐसे बनाना था, ठीक है। बट अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हो, शॉर्टकट में क्या, देखो कभी भी याद रखो, अगर 3 अंकों की संख्या है ना, और उसके मूल संख्या से 198 अधिक है, तो हमेशा याद रखो वो एक बढ़ते क्रम में होगी, 1 2 3 होगी, या 2 3 4 होगी, ठीक है, या 3 4 5 होगी, ठीक है, या 4 5 6 होगी, ठीक है, 5 6 7 होगी। अब यही क्रम में मिलेगा। अब इसको पलट के देख लो, 3 2 1 होगी, ठीक है, इसको पलट दो 4 3 2 होगी, इसको पलट दो 5 4 3 होगी, इसको पलट दो 6 5 4 होगी। तो इनका डिफरेंस हमेशा 198 ही बनेगा। एक तो बात ये है, बट इसने दिया था अंकों का जोड़ 6 है, तो अंकों का जोड़ इन्हीं का 6 बनेगा, ना इनका बन सकता, ना इनका बन सकता, ना इनका, ना इनका, इनका ही बनेगा, ठीक है ना। अगर कभी भी बोल दे कि अंकों का जोड़ कितना है, 4 3 7 9 है, अगर यहाँ 6 की जगह क्या देता 9 है, तो इसका मतलब संख्या क्या बनेगी, 2 3 4। अगर बोल देता अंकों का जोड़ कितना है, 5 3 8 4 12, 12 है, तो संख्या 3 4 5 होगी। अगर बोल देता 15 है, फिर 4 5 6 होगी, ये होगा। तो ये सारे प्रोसेस से आप बच सकते हो। ये था शॉर्टकट, समझ में आई बात, कर लोगे। तो मैंने आपको टाइम लेके पूरा समझाया है, क्यों, क्योंकि ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो 2 क्वेश्चन हुए, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण को हमने पी से डिनोट कर दिया, और फेल होने वाले संख्या का 4 गुना है। उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले जो विद्यार्थी है वो फेल होने वाले के 4 गुना है, ये बोल रहा है। चौगुनी थी, चौगुनी का मतलब अगर फेल होने वाले 1 है तो ये कितने होंगे आपके, 4 होंगे। यही बात समझ में आ गई। यदि कुल विद्यार्थी, कुल परीक्षार्थी 35 कम हो गए, है ना, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम हो गए, परीक्षार्थी है कितने टोटल, 4x, देखो 4 ये और 1 ये, कितना हो गया 5x। परीक्षार्थी कितने हैं, 5x, 5x में से कितना 35 कम हो गए। अब जो विद्यार्थी है नए वो 5x माइनस 35 है, समझ में आई बात। अब जो विद्यार्थी है आपके वो कितने हैं, 5x माइनस के 5 है। देखो मैंने क्या माना, P और F का रेशियो दे दिया कि ये 4 गुने हैं किनके, इनके। तो कुल विद्यार्थी कितने का बताइए, कुल विद्यार्थी हुए, बोलिए कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो होगी जी 5x। कितनी होगी, 5x। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम हो, कितने कम हो, 35। अब जो परीक्षार्थी है 35 कम हो गए, नए जो कुल विद्यार्थी है, नए वाले कुल विद्यार्थी वो 35 कम हो गए, 5x में से 35 कम कर देंगे तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं। और अनुत्तीर्ण पहले कितने थे, x थे, तो अनुत्तीर्ण जो नए हैं वो 9 अधिक हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण, देखिए अनुत्तीर्ण, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, फेल भी लिख सकते हैं। देखिए मैं छोटा छोटा फॉर्म में लिख देता हूँ, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है।
देखिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल आपकी जो है वो है जी 5x, ठीक है। नए टोटल कितने हो, न्यू टोटल कितना हुआ, न्यू टोटल हो गया जी 5x माइनस के 5। फेल कितने हो गए, न्यू फेल कितने हो गए, न्यू फेल हो गए जी आपके ये। तो न्यू पास भी तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, न्यू टोटल में से न्यू फेल माइनस कर दो। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 5x माइनस 35 और माइनस के x और माइनस के 9, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4x माइनस के 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4x माइनस के 44, 4x माइनस के 44, हाँ या ना। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि ये रेशियो जो दे रखे ना आगे आपको, ठीक है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों में रेशियो दे दिया। उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण कितने हैं, 4x माइनस के 44 है। और अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण कितने हैं, x प्लस 9 है। इन दोनों में रेशियो दे दिया, कितने का रेशियो है, 2:1 का, हाँ है ना। इतना तो आना चाहिए आपको। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस के 44, ये कितना हो गया 2x प्लस के 18, माइनस कर दो 2x बराबर कितना होगा आपके पास, बोलो, उधर जाएगा ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 62। x की वैल्यू निकालनी थी हमें, x की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो वही पूछा था कुल कितने परीक्षार्थी थे, टोटल पूछा था, टोटल टोटल कितने थे 5x। जब आपको x की वैल्यू 31 है तो इसकी वैल्यू जब इसमें रखोगे टोटल में तो 5 गुना 31 तो कितनी आ जाएगी 155 क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन से होगा तो ऑप्शन से बना लेंगे, ऑप्शन से भी आएंगे क्वेश्चन, दिक्कत मत लो, ऑप्शन से भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये यहाँ पे तरीका समझो, फॉर्मेट समझो, तरीका भी आना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पे। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हैं तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हैं तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता। तो लड़कों की निम्नतम संख्या क्या है। वैसे तो ये अगर क्वेश्चन ऑप्शन में होता तो बहुत अच्छा होता, इसको हम 10 या 20 सेकंड के अंदर खत्म कर देते हैं। ऑप्शन में कभी भी क्वेश्चन आता है तो वो जल्दी हो जाता है, बट कई बार ऑप्शन भी कुछ अजीब व गरीब तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। क्या बोला इसने, अगर कतारों में इस प्रकार बैठ तो प्रत्येक कतार में अगर 8 लड़के बैठा दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ठीक है जी। 10 बिठा दे तो 8, ठीक है। 12 बिठा दे तो 10 और 14 बिठा दे तो 0, क्योंकि बोला कि कोई भी लड़का नहीं बचता, मतलब कोई भी शेष नहीं रहता, ये दिया। तो आपने क्या करना है, जिन जिन से रिमाइंडर बचना है, इससे 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 इस प्रकार के क्वेश्चन को है। तो देखो ये अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम HCF LCM का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है HCF LCM से। तो आपने क्या करना है, इनका सभी का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम। एलसीएम जो आएगा इनका 120 आएगा। कितना आएगा 120, क्या आएगा जी 120 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो अब 120 को अगर आप ध्यान से देखो, 120 को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, 120 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे एलसीएम तो निकालना आता ही है, बता दूंगा ये एलसीएम भी सिखाएंगे जब एलसीएम के चैप्टर में आएंगे। बस इतना याद रखें, इसका आपका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और 14 से पूरा करना चाहिए। तो 120 तो 14 से पूरा नहीं कट रहा है ना, 120 के 14 से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखिए। तो फिर आपको क्या करना है, वो संख्या निकालनी पड़ेगी, देखिए वो संख्या निकालनी पड़ेगी जिसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचे 6, 10 से करूं तो 8, 12 से करूं तो 10 और 14 से करूं तो 0 बचे, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, इस संख्या को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 120 को डिवाइड कर लो, मतलब 120 से कटनी चाहिए ना पूरी, 120 से कटनी चाहिए। तो 120 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा आपका कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर जो बचना चाहिए, सभी से अलग अलग रिमाइंडर है, बट आप डिफरेंस देखो सभी का, कितने का डिफरेंस है 2 का। अरे ध्यान दो, सभी का डिफरेंस यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है। तो वैसे तो रिमाइंडर के केस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बट यहाँ पे जो ये जो बच रहा है ना अंतर डिफरेंस, ये क्या करना आपको 20 के, ठीक है ना, माइनस के 2 करना है, माइनस के 2। इसका मतलब क्या है, इससे नंबर निकल जाएगा, जो इन से डिवाइड करेंगे ना 8, 10 और 12 से, तो रिमाइंडर ये अलग अलग बचेगा, बट 14 से करेंगे तो पूरा कटेगा। कैसे, 14 से इसको भाग दो, 14 से आप भाग दोगे तो 112 के तो पूरा कट जाएगा, 14 112 होता है ना, 8 के माइनस 2 रिमाइंडर देगा आपको, तो वही रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0।
रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0। इसलिए k की वैल्यू जो यहाँ पे रखोगे आप, k की वैल्यू अगर मैं 1 रख लेता हूँ तो 8 एकम 8 माइनस 2 6 रिमाइंडर दे रहा है कितना, 14 से काटोगे 6 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो यहाँ रखेंगे 8 दूनी 16 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहीं से वो संख्या निकालनी थी, यहीं से वो संख्या निकालनी थी, ठीक है। इससे तो आपको k की वैल्यू पता चलेगी, इससे कितनी आई 2, यहाँ रख दीजिए 240 माइनस के 2 238, तो वो संख्या कितनी होगी 238 होगी, जिसको आप 8 से डिवाइड करके देख लो, 6 रिमाइंडर बचेगा। 10 से डिवाइड करके देख लो, 10 दूनी 20, ठीक है, कितना बच गया 3, 10 तिया 30, 8 बचेगा। 12 से देख लो 10 बचेगा, 14 से पूरा कटेगा, चाहे चेक करके देख लो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से करना है, इस क्वेश्चन को कर लोगे। आएंगे ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, करते चले जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 5 परीक्षार्थी एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। तो परीक्षार्थी ने सारे 100% हल किए तो उसके कुल प्राप्त अंक 80 थे। कितने थे? 80 अंक थे। देखिए, अगर मान लो हम देखो क्या बोला है, x क्वेश्चन सही है और y गलत है, ठीक है। कोई परीक्षार्थी है वो x क्वेश्चन ठीक करता है ना, और गलत कितनी करता है y। अब ध्यान दीजिए, तो टोटल कितने परसेंट है 100, यानी कि x ठीक है y गलत है, टोटल परसेंट कितने हो गए आपके 100। एक सही उत्तर देने के 2 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन ठीक कितने किए उसने x, तो सही उत्तर कितने हो गए इसके 2x। अरे हाँ या ना बोलो, मैं बोल दूं कि 10 क्वेश्चन ठीक दिए और एक क्वेश्चन के आपको 2 अंक मिलेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 से गुणा कर दो, 20 अंक कैसे निकालोगे आप अंक, ठीक है। क्योंकि अब 80 को भी कंपेयर करना है, देखो ये चीज सीखनी है, अंकों को भी कंपेयर करना है 2x। और गलत के कितने काट लिए जाते हैं? गलत के कटते हैं 1 अंक, यानी कि y को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, y को क्या कर देंगे माइनस, और ये कितने हैं 80। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। देखो पर्सन, सारे पर्सन कितने हो गए x प्लस वाई 100। एक सही पर्सन के 2 अंक यानी कि 2x, गलत पर्सन के 1 अंक यानी कि 1 से गुणा करोगे कोई चेंज तो होना नहीं, बट माइनस क्यों किया? क्योंकि कटते हैं, गलत उत्तर के 1 अंक कम कर दिया जाता है, तो काट लीजिए, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x बराबर 180। और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60, x की वैल्यू 60 आ गई, तो यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। यही बताना था सही उसने कितने प्रश्नों को ठीक किया, ठीक उत्तर बताने थे केवल। तो ठीक उत्तर कितनी है 60, गलत कितनी है 40, ये करना था, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन क्या पता कितनी बार करवा चुका हूं मैं, ठीक है। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या को 713 से भाग देंगे तो शेषफल 115 आएगा। अगर मैं इसको 31 से भाग दे दूसरी संख्या को, तो अब पूछा शेषफल कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया था, इस 115 को 31 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो? 31 से। जब आप 31 से डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा, सॉरी 3 पे जाएगा, 3 93, तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा इसका? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 36 से भी बात करें तो बीच में इसके क्या है, साइन माइनस का साइन है। देखो ये कह दिया 683 की होल पावर 125 माइनस 598 की होल पावर कह रहा है कि पावर कितनी 125, बीच में माइनस है, बीच में क्या है माइनस, तो इसको माइनस करेंगे 647 की पावर कितनी है 125, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक बात बताइए, यहाँ तक तो कोई आसान सी बात थी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ तक खत्म हो गया आपका, तो अब क्या करोगे आप, अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n एक विषम संख्या है, n क्या एक विषम संख्या, तो उसका जो भाजक होगा वो क्या होगा, वो होगा जी a माइनस बी। क्या आपको ये बात बताई नहीं थी? बताई थी, 3 बातें मैंने आपको बताई थी, देखो वीडियो को पिछले जाके, उसमें पता चलेगा आपको। तो ये a की पावर n है और ये b की पावर n है, तो भाजक जो होगा वो क्या होगा, 683 में से 647 को जब तुम माइनस करोगे तो कितना आएगा भाजक आपका 36 आएगा। और जब 36 को 36 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितने बचने वाला आपका 0। तो ये पूछा था 36 को इस पूरे को 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसी फॉर्मेट पर आधारित है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पर आधारित है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, बोलिए इसको, क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे। देखिए ये दिया है, ये और ये दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए ये a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n और b की पावर n, है ना, दिक्कत तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो ये भी मैंने आपको बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n एक विषम संख्या है, क्या है, विषम, तो इसका जो भाजक है वो क्या होगा, a प्लस बी होगा, क्या होगा, a प्लस बी। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, तो इसके भाजक ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जो भाजक होंगे वो a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा, दोनों होंगे, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, है ना। तो इसके जो भाजक है, देखो नंबर तो सेम ही है दोनों जगह, बस इस पावर ने एक पंगा कर दिया, यहाँ पे पावर यहाँ पे विषम है, इसलिए इसका जो भाजक होगा, इस वाले का, पहले वाले का जो भाजक होगा वो इनका जोड़ होगा। जो आप जोड़ोगे तो आपको पता है, बोलिए जी, इसका जोड़ करेंगे तो 10 और ये कितना हो गया आपका, 10 और 1000 आएगा, कितना आएगा, 1000, हाँ है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो पावर है वो आपकी सम संख्या है, तो भाजक भी दो आएंगे, है ना, भाजक दो आएंगे, एक तो इनका जोड़ ही आएगा, जोड़ कितना आएगा जी इसका, 1000, और एक आएगा इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, ये 4 हो गया जी, ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया, है ना, ये डिफरेंस आ गया आपका 54, है ना, डिफरेंस आ गया आपका 54। बट दोनों में पूछा कि सार गुणनखंड क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन तो 1000 होगा, तो सार गुणनखंड ही पूछा था, तो सार गुणनखंड कितना आएगा आपका, 1000 आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 3 गलती से 3 को 8 पढ़ लिया गया। देखो उसको बोला गया कि भाई एक संख्या x है, उसको बोला गया कि आप 34 से गुणा कर दीजिए, बट उसने 3 को ना क्या कर लिया, कई बार होता है ना मिस प्रिंट सी दिख जाता है, तो उसने 84 पढ़ लिया, 3 को क्या कर लिया, 84 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर ठीक उत्तर से, देखो ठीक उत्तर तो कितना बनना चाहिए था, 34x, जब आप गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 34x, बट गलत उत्तर कितना बन गया उसका, 84x, यही तो बना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस दे दिया, कितना है, 5600, बट यहाँ पे डिफरेंस जो बनेगा आपका वो बनेगा 50x, 50x की वैल्यू कितनी है, 5600, जीरो से जीरो को काट दो, 5 एकम 5 और 12, x की वैल्यू निकालनी थी, वो संख्या बतानी थी, तो वो संख्या कितनी है, 112, वह संख्या कौन सी थी, तो वो संख्या क्या थी, 112 थी। कर लोगे ना, आसान सा था, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, फिर से ऐसा ही आ गया, सार गुणनखंड बताना है, यहाँ पे पावर बोलो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एक पावर क्या है यहाँ पे, माइनस है, ठीक है। देखो a की पावर n, b की पावर n है, a की पावर n, b की पावर n, ठीक है जी, a की पावर n और b की पावर n है, तो इन दोनों का गुणनखंड बताना है, क्या, सार गुणनखंड, बताइए क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी से, करवाया ना ऐसे क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, कुछ मैंने इसमें मिस प्रिंट नजर आ रही है, ठीक है। तो इजी सा है, दोनों में प्लस ही है, सॉरी यहाँ पे दोनों में प्लस ही है। देखो ये 23 है, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, यहाँ पे 19 है, बट यहाँ पे पावर 19 है, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे, बट हमें इससे लेना होता है, पावर से कोई लेना, पावर केवल हमें ये बताती है कि पावर ये विषम है, या यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, हाँ है ना, यहाँ पे भी पावर विषम ही तो है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी पावर विषम ही है, यहाँ पे पावर कितनी है, 23 ही है, तो पावर तो विषम ही है दोनों जगह, तो यहाँ पे जो गुणनखंड बनेगा वो इनका जोड़ ही तो बनेगा, अभी तो बताया था, अगर पावर विषम है, a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो भाजक जो बनेगा वो a प्लस b बनेगा, तो भाजक कितना है यहाँ पे, बोलो, 42 आया जी, यहाँ पे भाजक कितना बनेगा, 42, तो यही इसका सार गुणनखंड है, कितना, 42 इज द राइट आंसर, कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 10 गुना शेषफल का, देखो मैं कितनी बार बता चुका हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भाज्य होता है आपका, भाज्य है वो भागफल होता है, ये सॉरी ये भाजक होता है और ये भागफल होता है ना, और ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है, ये क्या होता है आपका, शेषफल, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि ये a है, ये b है, ये q है और ये r है, यही तो बोला है उसने, और a इज इक्वल टू क्या होता है, a b क्यू प्लस में r,
और जो r की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल, 0 से बड़ी और b से स्मॉल होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसने क्या है, भाग के एक पर्सन में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक ये होता है, या भागफल का क्या है 10 गुना है, ठीक है। भाजक जो है b वो भागफल का 10 गुना हो गया। यहाँ तक शेषफल का 5 गुना, जो ये भाजक है ये शेषफल का 5 गुना है। शेषफल कितना है r होता है, इसका 5 गुना। यदि शेषफल ही दे दिया आपको कितना है 46, 5 गुना 46, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे निकल गया ना, b की वैल्यू भी आ गई, शेषफल तो आपको पता चली गया, शेषफल की वैल्यू कितनी है 46, क्योंकि हमें क्या निकालनी है भाज्य, भाज्य मतलब संख्या निकालनी है, ये वाली संख्या। अब हमारे पास ये सारी चीज होनी चाहिए, शेषफल तो दे दिया उसने, हमारे पास b की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 गुना 46, 5 गुना 46 का मतलब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 230, हाँ या ना। इसकी गुणा कर दी तो कितना आया 230 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो b की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ से आप q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। b की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, इसको 230 है और ये 10 क्या हो किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू कितनी आ गई 23, सब कुछ निकल गया, q भी निकल गया, r भी निकल गया, b भी निकल गया, उठा के इसमें रखना है और आपकी संख्या भाज्य निकल जाएगा, ठीक है। b और q की गुणा, b और q की गुणा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 29 5290, क्योंकि 23 थी है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, जीरो ऐसे लगा देंगे और प्लस में क्या कर देंगे रिमाइंडर को जोड़ देंगे 46, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5336 आपका आंसर आ जाएगा, 5336 आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चार प्राकृतिक संख्याओं में 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। चार प्राकृतिक संख्या है a b c और d, ठीक है। इनको क्रमागत जोड़ना मतलब पहले a प्लस b प्लस c को जोड़ दो, कितना है 180, फिर b प्लस c प्लस d को जोड़ दो, कितना है 197, फिर c प्लस d प्लस a को जोड़ दो, कितना है 208, फिर d प्लस a प्लस b को जोड़ दो, कितना है 222। क्या कर देना आपको, जोड़ देना है सभी को। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आप जोड़ के देखो तो कितना आएगा 3a 3b 3c और 3d आएगा। इनको भी जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा देखो 1 2 4 6, 6 मतलब 600, 8 9 17, 17 2 19, 8 15 1 17, हाँ या ना 7 10 807, कितना आया 807, काट देंगे 7 3 से पूरा कटेगा, 3 से पूरा कटेगा तो 26 3 78, ठीक है, 3 नीम 27, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू जो आई आपके पास 269 आ गई। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताना था इनका माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं, जो इनका योग है और जितनी इनकी संख्या है उसमें से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो पिछले वाले में 4 से डिवाइड करके आपका आंसर आ गया था, किया था एक क्वेश्चन, देखना एक्सरसाइज फर्स्ट। इसमें बोला संख्या निकालो, तो संख्या कैसे निकालेगा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इस पहली इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दूंगा, क्या आप d की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ या ना बोलिए। अरे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है, अगर मैं 180 रख दूंगा उस तरफ माइनस में चला जाएगा, 180 माइनस में चला जाएगा तो 89 डी की वैल्यू नहीं आ जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ जी बिल्कुल आ गई, एक वैल्यू निकलेगी। अगर आप b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है 197, उसमें से माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 72 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें रख दोगे सी डी और ए, तो बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी आपके पास, बिल्कुल आ जाएगी जी। उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, जो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 61 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये वाली इक्वेशन इसमें रख दोगे, 222 इसमें से माइनस होगा, तो 222 जब इसमें से माइनस होगा उधर जाके, है ना, तो कितना आ जाएगा जी आपका 47 आपका आंसर आ जाएगा। तो चारों संख्या आप बता सकते हो, कुछ भी तरीके से पूछ सकता था, बड़ी संख्या बताओ तो बड़ी संख्या क्या है ये पूछ सकता था, छोटी संख्या बताओ तो कोई भी चीज पूछ सकता था, इस तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऐसा, ठीक है, तो वो भी हमने किया था। अब ये करेंगे क्या है, एक 3 अंकों की संख्या 2a प्लस 2a को 326 में जोड़ना है, किसमें 326 में, तो प्राप्त संख्या 3 अंकों की संख्या बनेगी 5b 9, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, किससे 9 से, और आपको वैल्यू बता देनी है किसकी 5a माइनस 2b, ये दिया है, इसकी वैल्यू बता देनी है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है।
तो साफ साफ है इसके लिए ए और बी की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, वो यहाँ से निकलेगी। कैसे निकलेगी अब देखिए, ये जो संख्या है 9 से भाग होनी चाहिए। 9 से भाग होने का नियम क्या है? 9 से भाग होने का नियम ये कहता है जी इनके अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का जोड़ क्या? 5 + 9 14, 14 + b आया। और b 9 से कब कटेगा? जब b की वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू रख दे जो 9 से कटने वाली वैल्यू बने। तो b की वैल्यू आप ही सोचो कितनी रख देंगे हम? 4। तो अपने यहाँ b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू कितनी आई जी? 4 आई। अपने यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। b कितना आया? 4, और यहाँ रख दिया। तो 2a, इसको जोड़ दो, इसको बाद में जोड़ेंगे, पहले इतने लिख देते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू को जब मैंने यहाँ पे रखा 549 आया, है ना। इसको उधर लेकर चले जाओ आप, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 3, 2 और ये 2, है ना। बोलिए क्या ये इन बनेगा? इसका बिल्कुल बनेगा जी। 3 5 में 6 गया, 3 2 और 2। तो यहाँ से साफ साफ नजर आया ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो ए भी निकल गया आपका और बी भी निकल गया। उठा के कुछ नहीं करना, वहां पे रख देना है। तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आया? 2। 2 इज द राइट आंसर। यही इसमें पूछा गया था। कर लोगे? नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है। 3257 की पावर 683 है। अगर इसको 3256 से डिवाइड कर दे, 3256 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा? कभी मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर है वो उसको जिससे आप डिवाइड करो उससे एक ज्यादा या कम होना चाहिए। तो एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा तो और आसान होता है, एक बचेगा। और एक की पावर प्लस के एक की पावर कुछ भी हो तो वही आंसर देता है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? एक। कराए थे मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त होगी? देखो 84 159 को कितने से डिवाइड करना है? 97 से। कितने से डिवाइड करना है? 97 से। देखो भाई डिवाइड तो करना हम पड़ेगा, ठीक है। 97 से डिवाइड करो उसको। 97 से जब डिवाइड करोगे थोड़ा सा देखो नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे नीम कैसी होगा, ठीक है। 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको 8 पे चला देता हूँ, कितने पे चला देता हूँ? 8 पे। 8 पे जा सकता है। 8 तो 30 कितना होगा? 56, 5 बचेंगे। 8 नीम 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 77, है ना। ये कितना बच गया? 5। ये कितना बच गया? 6, है ना। ये तो बचेगा। उतारेंगे फिर से हम 5। कितना उतार लेंगे? 5 उतार लेंगे। अब कितने पे जाएगा? अब जाएगा जी ये 7 पे। 7 7 49, 7 3 63। 7 पे नहीं जा सकता। ये कितने पे जाएगा? 6 पे। 6 7 42, 4 हासिल के 6 9 54, 54 और 4 कितना होगा आपका? 58। ये बचेगा आपके 3, 15 में 7 गया, कितना होगा आपका? 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी। आप बोलोगे उतार लो जी 9। कितना उतार लेंगे हम? 9 को उतार लेते हैं। कितना उतार लेते हैं? 9 को, ठीक है। जब हम 9 को उतारते हैं तो ये पूरा जाएगा 7 पे। कितने पे जाएगा? 7 पे। 7 7 49, 4 बच गया। 7 3 63 और 4 कितना होगा? 67, हाँ या ना। तो ये कितना होगा? 0, ठीक है। ये कितना होगा? 0 और ये कितना होगा? 6। ये आएगा 60 बचेगा आपका। कितना आएगा? 60। तो उसने बोला कि समीपतम बतानी है। देखो समीपतम बताने का मतलब क्या है कि वैसे तो देखो या तो उसको आप घटा के आंसर दे सकते हो या इसको जोड़ के आंसर दे सकते हो। जो आप घटा के आंसर दोगे तो आपको 60 माइनस करना पड़ेगा। बताया था ना ये बात। 60 माइनस कैसे? कि घटाने पर 60 माइनस होगा, जोड़ने पर कैसे निकालते? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको, और जिस जो रिमाइंडर बचा वो माइनस कर दो। तो समीपतम क्या होगी? 17 जोड़ के जो आंसर आएगा वही आपका समीपतम होगा। 84 159 में 17 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा जी आपका? बोलो कितना आ जाएगा जी आपका? ये आंसर आ जाएगा 84 176। कितना आंसर आ जाएगा? 84 176 आपका आंसर होगा, हाँ या ना बोलिए भाई। कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं है बताइए। 84 196, सॉरी 17 नहीं बचेगा ना भाई, 37 बचेगा। क्या करें भाई, जोश में आ गए ना। 37 जोड़ देते हैं इसमें। 37 जोड़ेंगे तो 37 जोड़ो अब तो कितना आ जाएगा? 96 आएगा। 84 196 आंसर आएगा। 84 196 कर लोगे ना? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए? देखो जोड़ने वाले में भी मैंने अभी सेम क्वेश्चन कराया है, कुछ नहीं करना आपको। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको काम में दूंगा। ये है, आप इसको क्या करोगे? 137 से भाग करोगे और 37 से भाग करने पर इसने
इसने पूछा ये है छोटी से छोटी संख्या क्या संख्या जोड़ी जाए, ये नहीं पूछा संख्या क्या है, इसने बोला कि क्या जोड़ी जाए। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा आपका, तो 137 में से इसको घटा देना रिमाइंडर को, वही आपका आंसर होगा। आपने खुद करना है, कर लोगे? कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है जी, इसने संख्या नहीं पूछा, इसने बोला कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, ठीक है, ये पूछा है। तो 137 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा? 2 पे, 2 सत्ते 14, ये कितना होगा आपका, ये आएगा 5, और ये कितना आ गया 16 में से 7 गया, कितना होगा आपका 9। ठीक है, आगे जी उतारेंगे 2, उतारेंगे कितना 2, कितने पे जा सकता है बताइए? 6 7 7 8 पे, 8 पे 8 पे नहीं 7 पे, 7 पे भी ज्यादा हो जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 हासिल की। ठीक है, 13 6 78, 78 और 4 कितना हो गया 82, ये 0, ये 3, ये 130। ठीक है, उतारेंगे 0। अब कितने पे जा सकता है? अब ये जा सकता है 9 पे, 9 सत्ते 63, 6 हासिल की, 13 निमा 117, 117 और 6 कितना होगा? 117 और 6 कितना होगा? 23। ठीक है, ये 7, ये 67। तो ये 67 इसमें से घटाना है, किसमें से? 137 में से जब आप 67 को घटा दोगे तो आंसर आएगा आपका 60। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 60 है, जो इस संख्या में जोड़ दी जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा, आप मैथ लेकर भी बैठ सकते हो और उसका आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना होगा? सॉरी, 13 में से गया ना, 13 में से 6 गया 7 होगा, 70 आएगा। छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 70 आ जाएगी। कर लोगे? नेक्स्ट आ जाइए, छोटी से छोटी संख्या क्या संख्या घटाई जाएगी? अब घटाने की बात कर रहे हैं, ये तुम नहीं करना भाई, ये घटाने की बात कर रहे हैं। घटाने में तो कुछ नहीं है, 287 में जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ही आपका आंसर होगा। कर लोगे? नेक्स्ट आ जाइए, 6 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्ण होती है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? सभी ने पता है 1 लाख होती है। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको 67 से भाग करोगे, है ना, छोटी से छोटी संख्या के केस में आपको क्या होता है? जोड़ना पड़ता है, और बड़ी से बड़ी में हमेशा माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है। 67 पे जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 33 बचेगा, उतारेंगे ये। ठीक है, कितनी पे चले जाएगा बोलो? 5 पे जा नहीं सकता, तो 4 पे ही चलाना पड़ेगा। 4 7 28, 4 7 4 7 28, 2 हासिल की, 4 6 24 और 2 26, ये 2। ठीक है, ये 6, उतारेंगे, उतारेंगे भाई एक 0 और। ठीक है, कितने पे जाएगा? 9 पे चला जाएगा, 9 सत्ते 63, 6 हासिल की, 9 6 54, 54 और 6, 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60, ये कितना बचेगा आपके पास? 17, उतारेंगे 0। ठीक है जी, ये 2 पे चला जाएगा, कितने पे चला जाएगा? 2 पे, 2 पे जाएगा तो 14, ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 एक 13, कितना बचा आपके पास बोलो? 6 और ये 36। तो 67 में से 36 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 31। 31 इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1,31,000। वो संख्या क्या हो जाएगी? 1,31,000। करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, किसी संख्या को, ये फिर से आ गया 783, कोई संख्या है, अगर मैं इसको 783 से डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर बचेगा 8। अगर मैं इसी संख्या को 29 से डिवाइड कर दूं तो अब रिमाइंडर कितना देगा? तो आप क्या करोगे? 48 को भी 29 से डिवाइड कर देना, है ना, 29 से डिवाइड कर दोगे तो वही आपका रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 21। 21 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए, कर सकते हो? 21 आपका आंसर आ जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा। 21 नहीं, सॉरी यार, 19 आएगा ना। 48 में से, अरे 48 से करोगे तो कितना आएगा? 19 तो आएगा, 19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर, किसी संख्या को गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो संख्या याद करो। ठीक है, तो ये बोल रहा है संख्या बतानी है। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है? देखिए, इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 20, 11 से गुणा करने की बात की है। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, 11 है ये 11, ठीक है, मिसप्रिंट हो गई है। तो देखो, एक 180 से एक संख्या जो है उतनी ही कम है, उतनी ही कम जो थी ना पहले, मान लो x कम थी,
ठीक है। तो संख्या मान लिया मैंने y, संख्या क्या मान लिया, देखो ध्यान से देखो कितना अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं। संख्या को कितना मान लिया मैंने y, तो उसने क्या बोला कि जो शुरुआत में संख्या मान लो ये जो y है ना, y जो y, ये शुरुआत में ना इससे x कम थी, और जब इस y को मैंने 11 से गुणा कर दिया, कितने से गुणा कर दिया, 11 से, 11 से गुणा करने पर तो ये 11y बन गई, तो अब ये x से जितनी कम थी उतनी अधिक होगी, हाँ है ना। तो आप रिलेशन देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे जो y में से y जो है y वो कैसे निकला, y जो निकला वो 180 से माइनस x कर दिया, समझे बात। यहाँ पे जो 11y निकला, 11y वो कैसे निकला, 180 से x अधिक हो गया, हाँ है ना। यहाँ से x कितना, जितना वो अधिक हो गया है ना, वो इतना ही क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा, है ना। क्लियर बात, समझ में आ गई बात मेरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप जोड़ दीजिए इसको, कितना होगा, 12y किसके बराबर होगा, 360 के, y की वैल्यू निकालनी थी, y किसके बराबर होगा आपका 30 के, किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। कर सकते हो, बताइए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जितनी अधिक है उतनी ही कम है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। मान लो कोई संख्या, देखो वो 11 से गुणा करी और पहले क्या थी, 1 थी, मान लो वो एक संख्या 1 थी, अब वो 11 से गुणा करके 11 होगी, है ना। तो वो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, पहले जितनी अधिक थी उतनी अब अधिक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, जो डिफरेंस दिया है कितनी 180 से, तो उस डिफरेंस को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 360, और जितनी गुणा होगी इन दोनों को जोड़ दो 12, तो 12 थी कितना हो जाएगा 30, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 30। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, या मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से भी सोच सकते हो। जो y की वैल्यू है ना वो 180 से माइनस x होगी, और इस 11y की वैल्यू क्या होगी, 180 प्लस में x होगी। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो x y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 आ जाएगी। क्लियर, कर लोगे। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल शेषफल का योग, पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया इस वीडियो का। नेक्स्ट आ जाइए, तीन प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में यदि इनके वर्गों का योग, अगर देखो प्राकृतिक संख्या रेशियो जो होता है ना उसके साथ हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, इनके वर्गों का योग बोला, आप इसका योग कर दो, कितना होगा 4x स्क्वायर, इसका करोगे 9x स्क्वायर, इसका करोगे कितना होगा 16x स्क्वायर, का योग दे दिया कितना 116, जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना होगा 29x स्क्वायर, किसके बराबर 116 के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ रख देंगे तो संख्या क्या होगी 4 6, इसमें रख देंगे ना 8, तो संख्या क्या होगी 4 6 8, कर लोगे, इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये दिया है भाई a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर बटे में, ये क्या है a स्क्वायर और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था बताओ, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना भाई इसका स्क्वायर मैंने आपको बताया था, और इसका ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा पूरा, तो आंसर केवल 2 आएगा। ये सब कुछ एक वहम है जो आपको इल्यूजन है, आपको बकाने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए, तो इसका आंसर केवल 2 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, a की 3 माइनस बी की 3, नीचे क्या है ये a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा पूरा, और क्या आंसर देगा a माइनस बी, और a क्या मान रखा आपने 824 को, b को क्या मान रखा 395, केवल ये आंसर होगा। 14 में से 5 गए 9 हो जाएगा 11 में से 9 गए 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 3 गए क्या 429 आपका राइट आंसर होगा, कर लोगे। ये करवा चुका हूं मैं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये फिर से आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, मतलब आंसर इनका जोड़ होगा 917 प्लस में 283,
जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 1100। कितना आंसर आ जाएगा, 1100 नहीं 1200। कितना आंसर आएगा, 1200 इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कर लिए इसमें, मतलब जल्दी जल्दी से नहीं किए हमने, बहुत अच्छी तरीके से किए, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, ठीक है जी। कर लोगे तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये खेल लगने लगेंगे। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे आ रहे हैं, यही एग्जाम में मिलते हैं और ये आपको खेल लगेंगे तब कब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो भाई, कुछ भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज करोगे शुरू में आपको लगता ही है कि पता नहीं क्या है, बट आप जैसे जैसे हैबिचुअल हो जाओगे, एक साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, वो आपके ऊपर है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ आप 2 साल पढ़ो, 3 साल करो, वो आपके ऊपर है आप कितना, आप टाइम एक, देखो एक आपको एवरेज तो खुद बनानी पड़ेगी। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर है, बट कंटेंट सही होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पढ़ रहे हो कंटिन्यू पढ़ते रहो बस, ठीक है। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।